किसे सुने किसे बताएं हाल दिल है खुदा, जिंदगी हो चली है धूप सी मुश्किल है खुदा। कहते हैं जिंदगी का गुजरा वक्त एक बार पलटकर फिर इंसान की किस्मत के दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन बेगम समरू की जिंदगी में ऐसे मोड़ कई बार आए। पहले वो तंग दस्त जिंदगी के चलते महज 14 बरस की उम्र में ही पुरानी दिल्ली के मशहूर तवायफों के बाजार में पहुंच गई। फिर उनका हुस्न ही उनके लिए दुश्वारी बन गया। बेहद खूबसूरत फरजाना सिर्फ 4 फीट और 6 इंच की थी, लेकिन उनकी अदाएं और नए नए हुनर तेजी से सीखने की उनकी आदत उन्हें बाकी सबसे अलग करती थी। कहा जाता है कि उन्हें तलवारबाजी में भी महारत थी। पुरानी दिल्ली के कोठे से निकलकर जहां आज भगीरथ पैलेस है, फरजाना उर्फ जुबेनिसा एक फ्रांसीसी फौजी वाल्टर रेनार्ड उर्फ सांबरे की जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। सांबरे, जिन्हें बाद में समरू के नाम से बुलाया गया, फरजाना को बेहद प्यार करते थे। मुगलों द्वारा अंग्रेजों से लड़ने के लिए बुलवाए जाने वाले फ्रांस के इस फौजी की दहशत हर तरफ थी। बाद में उन्होंने अपनी फौज भी खड़ी कर ली थी, जिसे वो किराए पर देते थे। शाह आलम द्वितीय ने उन्हें सरगना की जागीर के साथ साथ कई महल भी इनाम में दिए। बाद में यही फौज सरगना की जागीर और जंग के तजुर्बे बेगम समरू यानी सांबरे की प्रेमिका फरजाना के हो गए। सांबरे ने बेगम समरू से मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कर ली थी और फरजाना इसके बाद बेगम समरू हो गई थी। बेगम समरू सांबरे यानी वाल्टर पर जान छिड़कती थी। वो हर वक्त हर जंग में उनके साथ साए की तरह रहती थी, लेकिन सांबरे की मौत ने उनकी जिंदगी को गम के अंधेरों में डुबो दिया था। वो उदास और खामोश रहने लगी थी। आसपास के हमदर्दों के समझाने पर उन्होंने सरगना की जागीर और सांबरे यानी समरू की खड़ी की गई फौज को फिर से संभाला। सांबरे की यादों में डूबी बेगम समरू ने उनका शानदार मकबरा बनवाया। उनकी याद में कई इमारतें तामीर करवाई। मेरठ का बेगम पुल, जिसे सांबरे का तोहफा कहा जाता है, उसे बेगम समरू ने खूबसूरती की हद तक पहुंचाया। आज यह पुल बस गंदगी का एक ढेर बनकर रह गया है। फरजाना की बीती जिंदगी ने फिर करवट ली और बेगम समरू को फिर से इश्क के धागों में बांध दिया। वो 2 फ्रांसीसी फौजी अधिकारियों के संपर्क में आई। ये थे जॉर्ज थॉमस और ली वासे। जॉर्ज थॉमस से उनका रिश्ता जहां दोस्ताना हो चला था, तो वहीं ली वासे उनके दिल के करीब आते चले गए। उन्हें अंग्रेज फौजी ली वासे से मोहब्बत हो गई थी। समरू फिर से 30 बरस पहले की फरजाना का जिस्म उड़े मोहब्बत के आसमान में उड़ने लगी। उनकी आवाम को यह रिश्ता पसंद न था। वो इसे सांबरे यानी समरू से बेवफाई समझते थे, मगर फरजाना की सोई हुई पुरानी फितरत एक नए इंसान के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल चुकी थी। फिर वही हुआ जो इश्क में होता है। बेगम समरू फरजाना की रूह खुद में समेटे अपना सब कुछ छोड़कर ली वासे के साथ चली गई। ली वासे और फरजाना ने आपस में वायदा किया कि अब जीना मरना साथ साथ ही होगा। वो जब घर से निकले तब आवाम ने उन्हें रोक लिया। बेगम समरू ने खुद को कटार घोंप ली। ये देखकर ली वासे ने भी खुद को गोली मार ली। किस्मत देखिए, बेगम समरू बच गई। इसके बाद समरू ने जिंदगी के आगे अपनी तमन्नाओं के हथियार डाल दिए। वो अब सरगना और उसकी आवाम की होकर रह गई। अब उनके कानों में गुजरे वक्त ने सदाएं देना बंद कर दिया था। उम्र का तकाजा भी था। चलिए बेगम समरू की जिंदगी की किताब के कुछ और वर्क पलट कर देखते हैं। साल 1826 में 73 साल की उम्र में
उन्होंने अंग्रेजी फौज के साथ मिलकर भरतपुर के राजा पर हमला किया। बेगम ने जबरदस्त जंग के बीच आखिर तक अपनी फौज के साथ मजबूत रहकर अपने मजबूत इरादों को सामने रख दिया। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उनका शुक्रिया अदा किया। 73 साल की एक बूढ़ी महिला के लिए ऐसा काम कर दिखाना एक कमाल की बात ही थी। इधर शाह आलम नंबर 2 और उनके तकरीबन 4000 सैनिकों की रजामंदी के बाद बेगम समरू को सरगना का जागीरदार पहले ही बना दिया गया था। अपने खाविंद समरू की मौत के 3 साल बाद फरजाना यानी बेगम समरू ने पहले ही ईसाई धर्म कबूल कर लिया था और वो तब से जोहाना नोबिलिस सोम्ब्रे बन गईं। 1822 में बेगम समरू ने अपने फ्रांसीसी पति की याद में सरगना में एक बेहतरीन कैथोलिक गिरजाघर बनवाया। इटली के कलाकारों ने उस वक्त 2700 सोने की मोहरें लेकर पत्थरों पर जबरदस्त मूर्तियों को उकेरा। इसे पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया जा सकता था, लेकिन हुक्मरानों की अनदेखी और खुद मुख्तारी की ठनक ने इसकी तारीखी गवाही पर गुमनामी की राख चश्मा कर दी। बेगम समरू के बनवाए गए चर्च को पोप जॉन 23वें ने 1961 में माइनर बेसिलिका का दर्जा प्रदान किया। इसमें चर्च की खूबसूरती के अहम हिस्से सामने आते थे। इस चर्च को आज भी एक तारीखी लाजवाब चर्च का दर्जा मिलता है। आज के मेरठ मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर सरगना में बेगम समरू द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक चर्च इंसानियत, अकीदे और यकीन यानी आस्था और इतिहास का बेजोड़ नमूना है। यहां लगी मां मरियम की चमत्कारी तस्वीर के कारण हर वर्ष हर साल इस चर्च में खास प्रार्थना और मेले की परंपरा शुरू हुई थी। ये चर्च करीब 11 सालों में बनकर तैयार हुआ था। गिरजाघर के खास दरवाजे पर इस इमारत के बनने का साल 1822 दर्ज कराया गया है। कहा जाता है कि बेगम समरू की ऐतिहासिक नगरी में मां मरियम की चमत्कारी तस्वीर के सामने खड़े होकर यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो मां मरियम जरूर फरियादी की फरियाद सुनती हैं। यूं तो बेगम समरू ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसी जगहों पर भी शानदार महल और इमारतें बनवाई, मगर दिल्ली और सरगने के महल उनके दिल के बेहद करीब थे। सरगने के चर्च से कुछ दूरी पर खड़ा बेगम समरू का महल भी बेजोड़ है। यह इमारत अब संत चार्ल्स इंटर कॉलेज का रूप ले चुकी है। महल में स्नानघर की दीवार और छत पर रंगीन नक्काशी और शानदार कारीगरी आज भी दिखती है। किस्मत ने समरू से फिर खेल खेला और वो इस महल में सिर्फ 1 साल ही रही और 1836 में उनकी मौत हो गई। 1753 में मेरठ के कुताना गांव में जन्मी और 27 जनवरी 1836 को सरगना में आखिरी सांस लेने वाली बेगम समरू की जिंदगी और मोहब्बत की दास्तान एक अजीब आंख मिचोली बनकर रह गई। सबके लिए सब कुछ करने वाली और खुद तन्हा जिंदगी से दो चार होने वाली और अर्श से फर्श तक का पहुंचने वाला सफर तय करने वाली ये जाबाज खातून को सलाम। मोहब्बत की यादों की मुड़ी तुड़ी पोटली को बगल में दबाए एक तंगदस्त जिंदगी के सफर की धूल से निकली इस खातून ने आखिरकार खाके सुपुर्द से पहले अपने नाम को भी बादशाहों और जाबाजों की फहरिस्त में दर्ज करवा ही दिया। उन्होंने मोहब्बत को वो मकाम दिया जिसे छूना हर एक के बस की बात नहीं है। बेगम समरू आज भी जिंदा है। सरगना की जमीन पर, दिल्ली की जमीन पर, उन घुंघरुओं पर जो आज भी खनखनाते हैं अलग अलग बंद और बेहवा कमरों में। यूं ही जी जी के मरेंगे ये किसने सोचा था, कभी खुद से भी डरेंगे ये किसने सोचा था।